पहला क्वेश्चन आता है हमारा, कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ठीक है भाई, हमें बताना है कि इस लाइन में कोई एरर है कि नहीं है। चलो आ जाओ। सेवरल रिसर्च ग्रुप्स, चलो मैं आपको शुरू सही से बताता हूँ। सेवरल रिसर्च ग्रुप, क्या भाई किसकी बात हो रही है? तो रिसर्च ग्रुप्स की बात हो रही है। ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ये प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के साथ चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो आप देखो, सेवरल रिसर्च ग्रुप्स आर नाउ ट्राइंग टू आंसर दीज क्वेश्चंस यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे हमने ये देखा तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशनल, कॉम्प्यूटेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस। ठीक है भाई, बहुत सारे रिसर्च ग्रुप हैं वो ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, आंसर देने की इन क्वेश्चंस की, और क्या मेथड वो अपना रहे हैं, क्या अप्रोच अपना रहे हैं। उनकी जो अप्रोच है, बेसिकली एक नाउन है अप्रोच, ठीक है, जिसको क्वालिफाई कर रहा है वर्ड एक्सपेरिमेंटल, कॉम्प्यूटेशनल, ऑब्जर्वेशनल। ये वर्ड एडजेक्टिव है, ये वर्ड भी एडजेक्टिव है, और ये वर्ड भी एडजेक्टिव है। मैक्सिमम जिन वर्ड के पीछे ए लगा होता है वो आपके एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा, अगर मैं बोलूं ऑब्जर्वेशन, तो ये जो ION जिस वर्ड के पीछे लगा होता है ये नाउन होता है। अब इसी ऑब्जर्वेशन का मुझे एडजेक्टिव बनाना था, तो वो बना मेरा ऑब्जर्वेशनल, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशनल ये एडजेक्टिव हुआ और ये आपका नाउन हुआ। तो भैया नाउन को क्वालिफाई तो एडजेक्टिव करता है, पहली बात तो ये चीज देखी हमने। तो ये भी एडजेक्टिव है, एक मिनट रुकिए, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये नाउन है, तो भैया सही बैठ रहा है। तो फिर वो कह रहा है कैसी कैसी अप्रोच है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच जो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हो, कॉम्प्यूटेशनल मतलब जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा हो, ऑब्जर्वेशनल मतलब जो ऑब्जर्व करके एनालाइज करके स्क्रूटनाइज करके अप्रोच है, वो वाली अप्रोच की बात हो रही है। तो ये सारा सेंटेंस तो सही जा रहा है, तो आपका आंसर हुआ नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। खत्म कहानी, आ जाइए आगे। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को हमें पहचानना है इन चारों में से। तो हमारा पहला देखते हैं हम, साइबर फ्रॉडस्टर्स कीप्स फाइंडिंग न्यू वेज टू स्कैम पीपल। जो साइबर फ्रॉड होते हैं, ठीक है, जो लोग साइबर के फ्रॉड करते हैं उनको साइबर फ्रॉडस्टर्स कहते हैं, ठीक है। और वो नए नए वेज, नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं लोगों को स्कैम करने के लिए। मेरे भाई जब ये सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, एक फ्रॉडस्टर की बात हो रही है या मैं अलग अलग फ्रॉडस्टर की बात कर रहा हूं, मैं बहुत सारों की बात कर रहा हूं, साइबर फ्रॉडस्टर्स की, ये तो प्लूरल है। जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरी वर्ब भी तो प्लूरल होनी चाहिए, बट यहां तो वर्ब सिंगुलर है। सर आपको कैसे पता सिंगुलर है? मेरे भाई जब वर्ब में एस और ईएस लग जाते हैं तो वर्ब प्लूरल नहीं, वर्ब सिंगुलर हो जाती है। बिकॉज इस आप ऐसे याद रख सकते हो कि इस एस का मतलब है सिंगुलर, और जब वर्ब नॉर्मल अपने फॉर्म में लिखी जाए तो वो प्लूरल होती है। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आपका सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, नाउन में एस लगाया तो प्लूरल, वर्ब में एस लगाया तो सिंगुलर, तो जो आपकी वर्ब है ये आपकी यहाँ पे प्लूरल आनी चाहिए थी, ये तो सिंगुलर है, एस फॉर सिंगुलर, तो आप यहाँ पे कीप करेंगे। ये तो गलत है मेरा, ये तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, द ओनली वे टू बीट बीट्स, अरे भैया ये इन्फिनेटिव है, टू के साथ V1 इन्फिनेटिव फॉर्म आती है, तो ये एस तो हटना चाहिए, ये भी गलत हो गया। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज अ वार्निंग फॉर देयर कस्टमर्स, बिल्कुल सही है भैया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज अ वार्निंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास वार्निंग है अपने उनके कस्टमर्स के लिए। तो उनके कस्टमर्स के लिए, देखो मेरे भाई, देयर का मतलब होता है वहां, हेयर का मतलब होता है यहां, और ये जो THEI देर होता है इनका मतलब होता है उनके, उसके। तो यहाँ पे देर नहीं, देर होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या? फोर्थ बचा, तो यही सही है भैया, ऐसे ही निकालो, ग्रामेटिकली करेक्ट बताना था। इसको भी चेक कर लेते। द पोस्ट ऑल्सो हैज अ लिंक टू रिलायबल डिटेल्स ऑन EMI डेफरमेंट स्कीम ऑफर्ड बाय, तो सही है। ऐसा मैं सोच रहा, देखो ऑफर के साथ बाय आ सकता है, बाय के बाद आप कुछ ऑब्जेक्ट किसके द्वारा काम किया गया, किसको ऑफर किया गया, वो लगाओ ना लगाओ, वो ग्रामरियन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, अगर किसी को इसमें डिफिकल्टी हो कि सर ऐसे कैसे, हमने तो पहले कभी देखा नहीं, तो ये देखो, जब तीनों के तीनों गलत हो गए तो बचा ही फोर्थ, तो वैसे आंसर निकल गया। भैया आपको बेसिकली एक स्मार्ट वर्क करना है एग्जाम में चीजों को पहचानने के लिए। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्या इडियम है? हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है मेरे भाई बिल्कुल सही तरीके से, सटीक तरीके से, सही समय पर प्रहार करना, सही समय पर काम करना। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब बिल्कुल ठीक समय पर। बी एक्यूरेटली राइट अबाउट समथिंग, मेक अ प्रॉब्लम वर्स गलत, टू गेट अपसेट गलत, एंड आइडियल नहीं, बिल्कुल सही समय पर चीज करना, बी एक्यूरेटली राइट अबाउट समथिंग। नेक्स्ट है एजुकेशन, इसमें भी एरर बताना है। एजुकेशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एंड
tolerate differences and so holds out the promise that we can live together harmoniously. Education, ठीक है, यहाँ पे verb आ रही है, helps us, किसको हेल्प करता है? us कोई ऑब्जेक्ट हो गया, अंडरस्टैंड करने में, टॉलरेट करने में डिफरेंसेस, एंड सो, ठीक है, एंड सो होल्ड्स आउट द प्रॉमिस दैट वी कैन लिव टुगेदर, ठीक है। मतलब ये जो हमारी पढ़ाई है यही सिखाती है कि भैया हम समझे, अपने एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझे और एक दूसरे के साथ रहने के लिए, यही हमें मतलब प्रेरणा देती है एक तरीके से। एंड सो होल्ड्स आउट द प्रॉमिस दैट वी कैन लिव टुगेदर हार्मोनियसली, भाईचारे के साथ सारे डिफरेंसेस भुलाकर हम सब एक साथ रह सके। अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, ये हमें कौन बताता है, कौन सिखाता है, कौन हेल्प करता है? एजुकेशन। तो इसमें तो कोई एरर ही नहीं दिख रहा, एग्जैक्ट मीनिंग भी दे रही है, ठीक है। अगर आप बोलो सर नो एरर कैसे पहचाने, देखो मेरे भाई, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टेंस, कंडीशनल टेंस, वर्ब, एडवर्ब, ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच आपको अच्छे से करनी होगी उसकी, और इसमें प्रैक्टिस करने होंगे आपको हर एक एक चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन, फिर आप निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं देना चाहूंगा। तो देखो ये आपका DSSB जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट है उसका मॉक है, आपका JJA का बेसिकली मॉक है, जिसमें से आपको पता है इंग्लिश 60 नंबर की है और आपकी रीजनिंग जो है 30 नंबर की है, GK 30 नंबर की, टोटल 120 क्वेश्चन है और 120 नंबर का पेपर रहेगा। तो बिल्कुल वैसे ही हमने बनाया है, जिसमें आपके 5 मॉक रहेंगे, 5 मॉक टेस्ट हैं आपके, ठीक है, और एक मॉक टेस्ट आपका फ्री है, ठीक है। बाकी इस 5 मॉक टेस्ट के साथ साथ आपकी कुछ आपको 30+ स्टैटिक जीके की पीडीएफ्स हैं जो हमने बना रखी है, और हम सबको जो भी हमारे मॉक्स लेता है तो हम सेम पीडीएफ ही देते हैं सबको, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक जीके सेम है, बस हम उसमें अपडेट करते रहते हैं जो नए नए आए हैं। तो स्टैटिक जीके प्लस में आपको क्या मिलेगा? करंट अफेयर्स प्लस में 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे 199 के, ठीक है। करंट अफेयर्स पर भी काम चल रहा है। तो देखो जिनका पेपर 3 मार्च को है, ठीक है, अगर वो भी लेना चाहे 200 रुपये में, तो भैया आपको मैं सही बताऊं तो क्या ही, आप ट्रैवलिंग करते हो, मेट्रो वेट्रो में कहीं जाते हो तो 200 रुपये चले जाते हैं। हमने मिनिमल कॉस्ट रखी है क्योंकि हमारी टीम भी काम कर रही है अब, तो उनको भी हमें करना है। दूसरी चीज़ ये है कि 3 मार्च को जिसका पेपर है ना, तो वो भी कम से कम एक ये लेकर कम से कम 2 से 3 मॉक सॉल्व कर सकता है, उसे आइडिया लग जाएगा। बाकी जिसका पेपर 10 मार्च को है, 8 मार्च को है, 9 मार्च को है, या फिर जिसका पेपर 31 मार्च को है, उनके लिए तो ये रामबाण साबित होंगे। तो ये जरूर ले लेना, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो सर कैसे लेना है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप इनसे पूछ सकते हो, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, देखो हमारी ऐप है विनय कक्षा। जब गूगल प्ले स्टोर पे जब आप जाओगे एंड्रॉयड वाले, तो विनय कक्षा नाम से ऐप है, वो डाउनलोड करेंगे आप, वहाँ पे आपको मॉक सीरीज मिलेगी, किसको? DSSB JJA को लेकर, तो आप ले सकते हो। कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ, 5 मॉक टेस्ट रहेंगे, लगभग सारा कवर है इसमें, सिलेबस जैसा उन्होंने बताया था वैसी है। इंग्लिश 6, ये 30, जनरल नॉलेज आपका 30 नंबर का रहेगा, स्टैटिक जीके पीडीएफ मिलेगी, ये सारी चीज़ मिलेगी। कोई भी आपको क्या है, रिफंड नहीं है, ये ध्यान रखना, और ये सारी चीज़ें मिलेगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है ना, तो वैसे आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस मांगती है। चलो नेक्स्ट है, अ लो कार्ब डाइट डैश योर कार्बोहाइड्रेट इंटेक। पहली बात तो देखो मैं आपको बता दूं, एक बंदा कहता है यार आजकल ना मैं हाई कार्ब डाइट में हूं, मतलब वो आजकल देखो कार्बोहाइड्रेट की शॉर्ट फॉर्म होती है कार्ब, तो वो बोले हाई कार्ब डाइट मतलब वो ज्यादा ले रहा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहा है आजकल, ठीक है। अगर बोलता है लो कार्ब डाइट का मतलब है कि वो आजकल कम ले रहा है। तो लो कार्बोहाइड्रेट जब इसका मतलब ये कम ले रहा है, तो वो एनलार्ज कर रहा होगा, मतलब बढ़ा रहा होगा अपनी कार्बोहाइड्रेट के इनटेक को, डाइट को ज्यादा खा रहा होगा? नहीं भाई, उसने तो लिमिट कर रखी होगी, इसका मतलब ये लिमिट करना। तो अ लो कार्ब डाइट लिमिट्स योर कार्बोहाइड्रेट इंटेक सच एज दोज फाउंड इन ग्रेन्स, लेग्यूम्स, पल्सेस, ब्रेड, ठीक है, बस सिंपल था ये तो। जब लो कार्ब का मतलब ही है कम लेना, तो लिमिट ही तो करेगी ना वो कार्बोहाइड्रेट्स के इनटेक को, ठीक है, ज्यादा थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो हाई कार्ब डाइट में होता है ज्यादा। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट 2 डिकेड ऑफ द 21st सेंचुरी इंडिया हैज अलॉन्ग विद द रेस्ट। देखो जब मैं पढ़ रहा था मैं यहीं रुक गया, सर आप यहीं क्यों रुक गए? देखो मेरे भाई, जब वो कह रहा है इन द फर्स्ट 2, मैं बोलू 1 बॉय, तो मैं ये बोलूंगा 2 बॉय, सॉरी मैं बोलूंगा 1 बॉय, ये तो सही है। मैं ये बोलूंगा 2 बॉय, नहीं ना, मैं तो ये बोलूंगा ना 2 बॉयज, अरे बेसिक। तो जब यहाँ पे बोल रहा है इन द फर्स्ट 1 डिकेड बोलता तो समझ में आता, 2 डिकेड बोल रहा तो डिकेड्स होना चाहिए ना, यही पकड़ लिया मैंने, मेरी रीडिंग अच्छी थी। तो क्या होगा आपका यहाँ पर? हो जाएगा इन द फर्स्ट 2 डिकेड्स,
ठीक है। अब भाई फर्स्ट है तो फर्स्ट के आगे फर्स्ट लास्ट इन सब ये जो आपके ऑब्जेक्ट, ये जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो ऑर्डर बताते हैं फर्स्ट लास्ट ठीक है, सेकंड थर्ड, इनके आगे भैया द आर्टिकल का यूज होना पड़ता है। दोबारा देख लो, जिसमें बोलूं डैश फर्स्ट बेंचर, ठीक है, तो आप बोलोगे द फर्स्ट। ये जो रैंक बनाने वाले वर्ड है ना, इनके आगे हमेशा द आर्टिकल लगता है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता, ठीक है। और हमेशा रहता है द फर्स्ट टू, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, आ जाओ। पहले तो आप समझो एडजेक्टिव को समझो। एडजेक्टिव में मैंने आपको टाइप बताया, एक होता है ऑर्डिनल और एक होता है कार्डिनल एडजेक्टिव। आ जाओ इसे खोल देते हैं। ऑर्डिनल मतलब वो होते हैं जो ऑर्डर बताते हैं, लाइक फर्स्ट सेकंड लास्ट थर्ड। कार्डिनल होते हैं जो नंबर बताते हैं। नंबर कैसे, 1 2 3 3 4, ठीक है। तो मेरे भाई ये जो कार्डिनल और ऑर्डिनल अगर किसी सेंटेंस में एक साथ आ जाए ना, तो ये ना एक ऑर्डर में रहते हैं। और इनका ऑर्डर कैसा होता है, इनका ऑर्डर होता है ओसी। दोबारा सर क्या क्या बता दिया आपने इतनी जल्दी। देखो मेरे भाई, एडजेक्टिव दो टाइप के होते हैं, एक ऑर्डिनल एक कार्डिनल। ऑर्डिनल जो ऑर्डर बताया, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट। कार्डिनल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, मतलब सारे नंबर्स। पहली बात आपको दो चीजें याद रखनी है कि ऑर्डिनल जो ऑर्डर बताते हैं उनके पहले आर्टिकल द आता है, ठीक है। दूसरा, जब ये दोनों ही एक सेंटेंस में गिवन हो तो एक ऑर्डर में रहते हैं ओसी। सर ओसी मतलब पहले आता है इनके ऑर्डिनल और फिर आता है इनके बाद कार्डिनल। और ऑर्डिनल तो ऑर्डर बताता है तो इनके पहले द आता है, मैंने बताया। सर एक एग्जांपल दे दोगे आप मेरे को? भाई बिल्कुल देंगे, एग्जांपल ले लो एक। मैंने बोला द 5 फर्स्ट बॉयज, बस इतना बोला मैंने। तो आप खुद देखो, जब मैंने द 5 फर्स्ट बोला, यार ये फर्स्ट, पहले बताओ इन दोनों में से ऑर्डिनल कार्डिनल कौन है? सर ये 5 तो नंबर है, 1 2 3 4 तो ये तो कार्डिनल है। फर्स्ट तो रैंक बता रहा है, फर्स्ट सेकंड तो ये ऑर्डिनल है। सर आपने बताया ओसी तो एक साथ मतलब पहले ऑर्डिनल आता है फिर कार्डिनल आता है, तो भैया पहले ऑर्डिनल मतलब पहले फर्स्ट आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, द फर्स्ट 5 बॉयज, पहले 5 लड़के। सही बात है। और ये ऑर्डिनल आ रहा है तो इससे पहले ये आएगा, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर होगा इन द फर्स्ट 2 डिकेज। ये 2 पहले नहीं आएगा, ये भी गलत, समझ गए भैया। नॉलेज पूरी मिलेगी, डेप्थ में घुस जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। आ जाओ आपका, फिर हमारा आता है एंटोनियम। अब आ जाते हैं हम वोकैब के पोर्शन में। वेस्टिबुल, ये आपका सारा प्रीवियस चल रहा है। वेस्टिबुल का मतलब होता है यार एक एंट्री में ना थोड़ी सी जगह हो जहां बंदे वेट कर ले, अपने अपना सामान रख ले। वेस्टिबुल मतलब एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को इसने बोला एंटोनियम बताना, तो मेरे को तो यहाँ पे एग्जिट दिखाई दे रहा है, यही हो जाएगा। ले मतलब प्रोड्यूस करना, जैसे हैंस ले एग्स प्रोड्यूस करता है। ले का मतलब होता है लेटना भी। लॉज का मतलब कहीं पे ठहरना। एंडो का मतलब होता है किसी को पैसा या फिर कोई दान देना, ठीक है, एंडोमेंट, चैरिटी देना। तो आपका आंसर हो जाएगा एग्जिट। इंटरव्यू का मतलब होता है मेरे भाई कोई चीज ना बड़ी ही मिस्टीरियस है, इसलिए वो चीज ना बड़ी ही अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव। जैसे कि यार ये ना इंटरव्यू पार्ट है मूवी का, तो ये तो बड़ा मिस्टीरियस है, ये तो मैं देखूंगा इसमें क्या होता है आगे। तो बोर है नहीं, ठीक है, ब्यूरो है नहीं, अट्रैक्ट है। सिंक मतलब है डूबना, ठीक है। चलो देखते हैं आप में से कौन कौन बच्चे सच में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो बताओ कि ब्यूरो का मतलब क्या होता है। ये ब्यूरो जो है बड़ा ही आसान वर्ड है, कमेंट करके बताओ इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। आपका आंसर क्या चला जाएगा, अट्रैक्ट चला जाएगा। इंटरव्यू मतलब अट्रैक्ट करना, कोई चीज जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, मतलब वो क्या होती है, वो कैरिज्मेटिक होती है, कैरिज्मेटिक होती है, वो एल्यूर होती है, एल्यूर, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। भैया सेक्रीफाइस करना सही है। सैलरी की स्पेलिंग गलत है, सैलरी की स्पेलिंग होती है SALAR। आपका प्रीवियस ईयर में आ रखा है, बताओ। शेड्यूल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको प्रॉपर शेड्यूल बनाना जरूरी है। सैक्रिलीजियस मतलब होता है किसी भी पवित्र चीज के बारे में जब आप कोई अभिशाप, कोई गलत बात बोले, डिसरिस्पेक्ट शो करे, होली चीज को लेके डिसरिस्पेक्ट शो करे। चलो आ जाओ इसके वर्ड लिखते हैं। इसके वर्ड हो गए आपके इम्पायस, IMPIOUS। इम्पायस मतलब भैया बुरा भला कहना किसी पवित्र चीज को लेके। आप लिखो प्रोफेन, डिसरिस्पेक्ट शो करना, प्रोफेन, PROFAN। इसका मतलब ये हो गया। आंसर आपका सैलरी जाएगा, सैलरी की स्पेलिंग SALARY, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट ईडियम एंड फ्रेज। ईडियम तो बड़े आसान आसान आ रहे हैं। देखो जो आपका वोकैब है वो आ रहा है एसपी बख्शी में से, और जो आपके ईडियम है वो आ रहा है आपका प्लिंटू पैरामोर से। देखो सारे कराए हुए आ रहे हैं। द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट, भाई कल्प्रिट को पकड़ने के लिए, दोषी को पकड़ने के लिए जो एफर्ट डाला गया वो था एक वाइल्ड घूस चेज। वाइल्ड घूस चेज मतलब, वाइल्ड मतलब जंगल में आपको एक घूस होता है ना, घूस चूहा, उसका पीछा कर रहे हो। मिल जाएगा इतने बड़े जंगल में? नहीं मिलेगा। तो मतलब जो आप पीछा कर रहे हो, जो आपका एफर्ट है वो तो मेरे भाई बिल्कुल व्यर्थ होगा ना, फ्यूटाइल होगा। वो एफर्ट तो आपका बिल्कुल क्या होगा, नगेटरी होगा, नगेटरी, NUGATOR भाई, वो तो आपका बिल्कुल क्या होगा, वर्थलेस होगा। आपका एफर्ट पूरा का पूरा क्या होगा, यूजलेस होगा। कोई प्रोडक्टिविटी निकलेगी इस एफर्ट की? अनप्रोडक्टिव होगा वो, अनप्रोडक्टिव। ठीक है, वर्थलेस, यूजलेस, नगेटरी, फ्यूटाइल, इन सब को मतलब होता है फ्यूटाइल एफर्ट इज कॉल्ड वाइल्ड गूस चेज। फ्यूटाइल सर्च है, व्यर्थ, ठीक है, यूजलेस। वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आओ, पीपल कैन एडवाइज मी, लोग मुझे एडवाइस दे सकते हैं। उसने कहा, ही सेड डैश एट द एंड ऑफ द डे आई मेक द डिसीजन अबाउट माई हेल्थ। अच्छा, वाह भाई वाह। वो कह रहा है लोग मुझे एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है, मगर दिन के एंड में मैं ही सोचता हूं, मैं ही डिसीजन लेता हूं अपनी हेल्थ के बारे में। तो बट एट द एंड, लोग मुझे एडवाइस तो दे सकते हैं मगर एट द एंड, बट एट द एंड, एंड और नहीं भैया, एज कोई रीजन थोड़ा ना बता रहा हूं। सो फिर कोई रीजन बता रहा हूं कि सो ऐसे होगा, नहीं भैया, बट मगर। आसान था ये भी काफी, आप सेंटेंस के हिसाब से ही देख सकते थे। आइए PQRS करते हैं, अच्छे से देखेंगे, कहानी के तौर पे PQRS को करेंगे। पहले सब पढ़ लो, पहले क्या करो, सब पढ़ लो। टॉम्स वीकेस्ट सब्जेक्ट वॉज चाइनीज। पहली बात तो मुझे यही नहीं मालूम टॉम कौन है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। सो फॉर द, तो आपको पता होना चाहिए कि विनय सर ने बताया है कि सो से सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं वो नहीं लेते हम, ठीक है। तो सो तो कट गया, तो मतलब क्यू वाला कट गया। क्यू वाला क्या हुआ, क्यू वाला कट गया, ठीक है। अब देखो, सो फॉर द पास्ट हाफ अ ईयर हिज मदर हैड एंगेज अ प्राइवेट ट्यूटर एंड, ठीक है हटाओ। दिस वॉज, भैया दिस डैट वाले सेंटेंस का हम पहले नहीं लेते, तो आर वाला भी कटेगा, आर वाला भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। मिसेस टैन वॉज फीलिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस अबाउट हर सन्स एग्जामिनेशन, ठीक है, अबाउट हर सन्स एग्जामिनेशन, ये सही लग रहा है। ये कोई मिसेस टैन थी, वो बड़ा ही स्ट्रेस ले रही थी अपने बच्चे के पेपर को लेकर, ठीक है। अबाउट अ सन्स एग्जामिनेशन वॉज अप्रोचिंग, ठीक है, उसके एग्जाम आ रहे थे बच्चे के, तो इसलिए वो, उनकी मम्मी जो थी वो बड़ा ही स्ट्रेस ले रही थी। तो ये तो हमारा पहला हो गया एस, ठीक है। क्या हो गया मेरे भाई, एस हो गया, ठीक है ना। उसके बाद दिस वॉज हिज फर्स्ट मेजर नेशनल एग्जामिनेशन एंड दे बोथ डिड नॉट नो व्हाट टू डू, व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो एस के बाद आ गया आर, कि भाई इसके मेजर नेशनल एग्जामिनेशन थे और दोनों को ही नहीं मालूम था क्या करे, एस आर आ गया, ठीक है। अब सो पास्ट, नहीं नहीं, टॉम वीक सब्जेक्ट, क्या वीक सब्जेक्ट था उसका, चाइनीज था, तो पी हो गया। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने एक प्राइवेट ट्यूटर हायर कर लिया जो उसकी जो चाइनीज, जिस सब्जेक्ट में उसको दिक्कत है चाइनीज सब्जेक्ट में, उस स्किल को ब्रश अप करे, ठीक है ना। तो SRPQ इज योर करेक्ट आंसर। देखो ऐसा कहानी बना के करा करो। अभी एक और आएगा, वो भी हम अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट देखो, फॉर्म ऑफ सोसाइटी इन विच द मदर ऑफ फीमेल इज हेड ऑफ द फैमिली, इसका SRPQ हो गया, ओके। अच्छा, एक ऐसी सोसाइटी जैसा मदर या फीमेल हेड हो, ठीक है। भैया मोनार्की होता है रूल ऑफ किंग और क्वीन, किसी मोनार्क द्वारा रूल, ठीक है। पेट्रियार्की मतलब फादर द्वारा रूल, पेट्रियार्क फादर, फोर फादर, फादर द्वारा। हायरार्की मतलब पहले छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा फिर उससे बड़ा, फिर एक हायरार्की में चल रही चीजें। मैट्री, मैट्री इज फॉर MATRI, मैट्री इज फॉर मदर। मैट्रियार्की मतलब मदर का रूल या फीमेल का रूल, इसे कहते हैं मैट्रियार्की। करेक्ट है बात। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। प्रोप्रो नहीं होता, क्या होगा, प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट। अरे ये तो सारे ही मुझे एक जैसे ही लग रहे हैं। PROTIO ये गलत है आपका, ठीक है। POR, देखो प्रोपोर्शनेट की स्पेलिंग क्या होती है, प्रोपोर्शनेट, यही तो होगा ना, ठीक है। प्रोपोर्शनेट की ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपकी स्पेलिंग क्या होगी यहां पर, एक मिनट रुकिए, ये वाली स्पेलिंग आपकी बिल्कुल सही है। प्रोपोर्शनेट, PROPOR, PROPOR, ये बिल्कुल सही है।
स्पेलिंग, ठीक है, प्रोपोर्शनेट की। एक बार जब भी देखो, अभी हमने इतने सारे देखे, एकदम से क्या होता है एज अ स्टूडेंट आप देखोगे ना तो क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। हमेशा लिख के देख लो भैया प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है। जैसे बोलो 8:9 है तो 8 9 के प्रोपोर्शनेट जा रहा है, तो प्रोपोर्शनेट की हमेशा ऐसे कोई भी स्पेलिंग आए वो लिख के देख लो जब आप कंफ्यूज हो। PROPORTIONAT, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, ये भी PQRS है मेरे भाई, अच्छे से देखेंगे, डिटेल में चीजों को समझेंगे, ट्रिक भी देखेंगे बीच में। पहले सब पढ़ ले। ही लॉन्च्ड एंड प्रमोटेड द लोकल प्रोड्यूस, पहली बात तो ही कौन भाई, ही तो पता ही नहीं, तो पी तो कट गया। अरे ही कौन, किसकी बात हो रही, पता ही नहीं। एज द नेशन गोज वोकल फॉर लोकल, चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा बिप्लब कुमार देव टुक अ स्टेप अहेड, ठीक है। चलो भैया ये हमारा क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर को इंट्रोड्यूस करा गया है कि उन्होंने एक स्टेप लिया है किसी चीज को लेकर, ठीक है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस राइस टेक्स years टू कल्टिवेट एज बैम्बलू फीवर्स, ना 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 ना, पहले आगे बैम्बलू राइस ऑल्सो नोन एज, ठीक है। अब देखो अच्छे से ध्यान से चीजों को देखेंगे, जब चीफ मिनिस्टर की बात हो रही थी यहाँ पे कि उन्होंने एक स्टेप लिया, तो इधर देखो ना, ही मतलब चीफ मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया, लॉन्च करा, प्रमोट करा लोकल प्रोसीजर बैम्बू फ्लावर राइस एज एन इकोनॉमिकल प्रॉफिट, तो क्या हो गया QP। यहीं पर ही तो वही उन्हीं को डिनोट कर रहा है ना, तो ये QP तो एक साथ आ गए। आंसर क्या है, QPS आ रहा है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, QPS। तो बैम्बू राइस के बारे में बताया गया अभी इसमें, पहले इनके बारे में बताया गया तो ही आ गया, फिर बैम्बू राइस के बताया गया तो बैम्बू रूस के बारे में चीजें बताओ। द बैम्बू राइस वाज आल्सो नोन एज, इतना मतलब मुलहारी इज एक्चुअली द सीड ऑफ डाइंग बैम्बू शूट व्हिच इज प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ स्पैन, PQS हो गया। द एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस राइस टेक्स टू कल्टिवेट, लो भैया PQS, ऐसे आपको पता लगाना है। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, देखो जब इस सेंटेंस को मैंने देखा ना, जब पेपर में लेट हो रहे हो, टाइम जा रहा हो, तो ये देखो यार ये बिल्कुल बेसिक वाले आ रखे हैं, सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। देखो मुश्किल होता है ना तो ऐसे ऑप्शन आते हैं, जैसे समझ लो QPR है तो वो भी देगा QPSR, तो बच्चे को दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या, अगर आपने पहला चूज कर लिया ना कि भैया पहला ये है, तो सिर्फ ऑप्शन सारे अलग हैं, तो QPSR ये आंसर, ऐसे जा सकते हो, ठीक है। तो यहीं तक भाई हमारी वीडियो थी, कोई भी दिक्कत लगे आप नीचे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना एंड कमेंट करके जरूर बताना, जितना प्रैक्टिस हो सकेगी हम अपने से कराएंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। बीच में थोड़ा सा जाते कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। देखो भाई JJA का जो पेपर है ना, JJ हो SPA हो, जो आपके एग्जाम है ना, तो उन एग्जाम के लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। SPA वालों के लिए, JJ वालों के लिए इंग्लिश 60 नंबर की है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामर प्लस में फुल वोकैब का हमारा कोर्स है 399, सिर्फ 400 रुपीज़ का हमारा कोर्स है। आप हमारी ऐप है विनय कक्षा, वहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इस नंबर पर भी हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं। क्या क्या मिलेगा इसमें, ऐसा एक वो होगा, जब आप ऐप डाउनलोड कर लोगे तो ऐसा आपको कोर्स मिलेगा, आप ले सकते हो। कोर्स DSSB के सारे पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी चीज़ ध्यान रखना जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि वोकैब्स, ग्रामर भी है, वोकैब भी है। वोकैब हमने इसमें डाल नहीं रखी है, वोकैब्स के हम आपको लिंक भेज देंगे, जो भी पेड बच्चा होगा। ग्रामर इसमें सारी की सारी हमने डाल रखी है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर मुझे पूछ भी सकते हो। जो पेड वाले बच्चे हैं वो यहीं अपना डाउट भेजकर पूछते भी हैं। तो आप ले लीजिए, आपका पेपर है 31 मार्च तक, आपके पेपर है 10 मार्च को पेपर हो, कभी भी पेपर हो, तो ये बेनिफिशियल रहेगा सारे DSSB के एग्जाम्स के लिए। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।